अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज फिर आपके साथ एक रिएक्शन वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और इन वीडियोस को ना जो सदका जारिया समझ के शेयर किया करें आप, ताकि जो इन लोगों की पोल खुल सके जिनके बारे में आज मैं वीडियो बना रही हूँ, और जो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका बेतहाशा पैसा खा चुके हैं और कुछ खाने जा रहे हैं, तो उन बेचारों तक ये वीडियोस पहुँच सके और उनको पता चल सके कि हम गलत हाथों में जो अपना पैसा सौंप रहे हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। और आज के रिएक्शन का जो मेन टॉपिक होगा वो होगी नजमा बाजी, और जो है सोनिया की नंद, वसीम भाई की जो सिस्टर हैं, और फ़िरोज़ा बाजी नाम याद आ गया मुझे, और जी तस्लीम आंटी जिनको बहुत ही ज़्यादा मैं मासूम समझती थी, और वो भी इस काम में सबसे आगे जा रही हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छा नेकी का काम कर रही हैं ये तीनों बाजियाँ मिलके। सबसे पहले तो सोनिया जो है टिकटॉक पे आई है, पहले तो उसने जी लगाया है तमाशा खूब अपने मियाँ के साथ मिलके जी। बहुत ज़्यादा उस पे ज़ुल्म हुआ, उसके बाजू टूटे, उसकी हड्डियाँ टूटी, और वो भी आप टिकटॉक पे इसकी मज़लूमियत भरी वीडियोस देख सकते हैं। और अब वही सोनिया की जो आप दोबारा टिकटॉक की वीडियोस देखें तो लग नहीं रहा ये वही सोनिया जिस पे इतना जुल्म हुआ और उसके हाथ पाँव टूटे, और ये अब बिल्कुल ठीक ठाक हो के माशाल्लाह से टिकटॉक पर अपने जौहर दिखा रही है। और ये टिकटॉक पे अपने जवाहर दिखाने के साथ साथ गैर मर्दों के साथ शाना बशाना हो के और किस तरह से ये उनके साथ बेट्स लगा रही हैं। और ना मुझे ज़्यादा टिकटॉक के और स्नैक वीडियो के ज़्यादा फंक्शंस का नहीं पता कि इनको कैसे जो लाइव आते हैं और वो मर्दों के साथ या किसी के साथ भी बैट्स कैसे लगाते हैं। हाँ, सिंपली वीडियो बना के मैं अपलोड कर लेती हूँ, इसके ज़्यादा मुझे नहीं पता। हम लोग पढ़े लिखे हो के शहरों में रह के हमें इन बातों का इतना इल्म नहीं है। सिंपल सी वीडियो बना के टिकटॉक पे या स्नैक वीडियो पे अपलोड कर लेते हैं। लेकिन ये जो गाँव की औरतें हैं ये माशाल्लाह से, मैं इनको क्या कहूँ, ये सुबहान अल्लाह, ये इतना पढ़ी लिखी भी नहीं होती फिर भी ये टिकटॉक में लाइव भी आ रही होती हैं, और ये जी वहाँ पे बैट्स भी लगा रही होती हैं, और पता नहीं क्या डायमंड मांग रही होती हैं, क्या कर रही होती हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। वो कहते हैं जी टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा फेमस वो बंदा है, चाहे वो प्यारा नहीं भी है, जिसके पास डायमंड सबसे ज़्यादा ना वो बंदा फेमस है। और ये जो औरतें हैं उसको सारे चाह रही होती हैं कि उसके साथ जी हमारी दोस्ती हो जाए और तकरीबन सारे डायमंड ही मुझे मिल जाए। बस ये मैंने सुना है, इसका क्या सीन है अंदर खाते ये मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वसीम भाई साहब की गैरत इस टाइम कहाँ है, जो कि उनकी बीवी 3-4 बंदों के दरमियान में बैठ के लाइव आके और वो उनसे बातें कर रही है और बेट्स लगा रही है। मैं ये नहीं कहती कि पैसे कमाना बुरी बात है, हम भी लेडीज़ हैं, हम भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। जो दौर आ गया है मियाँ और बीवी दोनों काम करें तो मिल के जो है आपका घर चल सकता है। मैं वीडियोस बनाने को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो उसको भी गैर मर्द देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसको नहीं देखते, देखते हैं, लेकिन वो आपके डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बस वीडियो देखी, कमेंट किया, नहीं किया। लेकिन ये जो लाइव आके उनके साथ जो चैटिंग हो रही है या बातें हो रही हैं, फिर बैट लगती हैं और बैट्स में इतनी बुरी बुरी किस्म की जो है पनिशमेंट्स मिलती हैं। तो अब वसीम भाई सोनिया को क्यों नहीं रोक रहे, जब इन्होंने रिएक्शन वालियों को इतना बुरा भला बोला था? तो अब वो किधर हैं? अब वो अपनी बीवी को क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि उनकी बीवी ऐसी हरकतें करती है तो दूसरे लोग उनको बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उसको इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि उनके जो कहने पे ही तो ये सोनिया सब कुछ कर रही है। और उनको देखा देखी जी फ़िरोज़ा बाजी पीछे क्यों रहे? फ़िरोज़ा बाजी भी अपनी नन्ही सी बेटी को लेके आ गई हैं और आदमियों के साथ शर्तें लगवा रही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अपने बच्चों की वीडियोज़ नहीं बनाते, हम अपने बच्चों की वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन एक तरीके से बनाते हैं, गैर मर्दों से मुखातिब करवा के। छोटी-छोटी बच्चियों को हम उनकी वीडियोज़ नहीं बनाते ऐसे। तो ये छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रही हैं? जुआ खेलना सिखा रही हैं, बेट्स लगाना सिखा रही हैं। अभी से जिस बच्चे की तरबियत ऐसी हो रही है वो बड़ा होके क्या बनेगा और किस हद तक जाएगा, आप ये खुद सोच सकते हैं। और यहाँ पे जी फ़िरोज़ा बाजी के तो क्या कहने, पहले लोगों को खुद लूट रही थी, अब अपनी बेटी को भी उन कामों पे लगा रही हैं। उसके साथ अब बात करते हैं जी नजमा बाजी की। नजमा बाजी को तो मैं इतना मासूम समझती थी ना, उनकी शक्ल ही बड़ी प्यारी सी मासूम सी है, लेकिन वो भी जी दुल्हन बन के और आके बैठ गई हैं गैर मर्दों से बातें करने के लिए। पता नहीं ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, समझ नहीं आता।
इन्हीं के मर्द जब दूसरी औरतों को बातें करते हैं तो बड़ा इस्लाम सिखाते हैं और बड़ी बातें बनाते हैं। जब अपनी बीवियां, इनकी औरतें आके जब सोशल मीडिया पे इस किस्म की हरकतें करती हैं, गैर मर्दों से बातें करती हैं, उनसे बेट्स लगाती हैं, पनिशमेंट लेती हैं और देती हैं, तो फिर इनको जी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। और तस्लीम आंटी अब तो जो है ना, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी, दूसरों को तो चलो ये बात ज़ेब देती है, एक बेवा खातून हो गए तो आप इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। लोग तो बेवाओं पे वैसे ही बड़ी जल्दी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तलाक याफ्ता औरत और बेवा को अपना दामन बहुत संभाल के और बचा के चलना पड़ता है कि ताकि उसके ऊपर लोग कीचड़ ना फेंकें। और आप जो है इस किस्म की वीडियोस बना रही हैं और लाइव आ रही हैं टिकटॉक पर, तो लोग तो तोहमत कर आप पे लगाएंगे। बेशक आपकी ऐसा कोई हरकत ना हो, कोई आपकी इस किस्म की बात ना हो किसी से, लेकिन जब लोग आपको सोशल मीडिया पे टिकटॉक्स पे लाइव देखेंगे, गैर मर्दों से बातें करते हुए देखेंगे, तो फिर लोगों के मुंह कोई भी नहीं पकड़ सकता। और उसके बाद जो इनके एक और रिश्तेदार हैं, वो जी अपनी बेगम को साथ ही जो है बिठा के, मेरा नाम उनका अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, और जी किसी ने कहा जी बेगम को थोड़ा सा आगे लाएं, तो उन्होंने स्पेशल अपनी बेगम को कहा थोड़ा सा आगे आ जाएं, वो आपको आगे बुला रहे हैं। कहाँ पे आए इन मर्दों की गैरत, ये डूब के क्यों नहीं मर जाते जो लोगों के गैर मर्दों के कहने पर अपनी बीवियों को सामने ला ला के बिठा रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ा सा सामने आ जाए। उस बंदे ने कहा, और उन्होंने कहा जी, एक बंदे ने सवाल पूछा आप दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार किसका है, तो वो औरत फिर भी गैरतमंद थी, वो थोड़ा सा शर्मा गई है, मुमताज़ बाजी। तो उसने कहा ये भला कोई बातें बताने वाली हैं, और उसके मर्द में माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा गैरत कूट कूट के भरी है। उसने कहा क्यों, ये बताने वाली बातें क्यों नहीं है, ये छुपाने वाली बातें तो नहीं है, ये तो बताने वाली हैं, क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको तो हमने हर बात बतानी है, हर बात दिखानी है। तो उनको ये ना आप बात बता दो कि किसका प्यार सबसे ज़्यादा है। पता नहीं कहाँ गई है इन आदमियों की गैरत। अल्लाह ताला बस इनको थोड़ा सा जो समझ बूझ दे और अपनी औरतों को थोड़ा सा संभालने की तौफीक दे। संभालना उन्होंने क्या, क्योंकि उन्होंने खुद ही ख़राब किया अपनी बीवियों को।